स्टार्ट करें फिर, अब तो जुड़ चुके हैं लगभग जो आएंगे बीच में। तो सबसे पहले जो टॉपिक है साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ में जो एब्रिविएशन यूज होता है आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? MA upon me CA multiplied by 100. MA फॉर mental age, CA फॉर chronological cognitive health. EQ होता है इमोशनल कोशेंट, और EQ के साथ साथ एक SQ भी होता है, SQ सोशल कोशेंट। ठीक है। ECT जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, जो आप लोगों ने अजय देवगन को देखा होगा लगाते हुए मूवी में, देखा है आप लोगों ने दिलवाले मूवी में? yes sir, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, वो मूवी में ही दिखाया जा सकता है। बट हाँ, पहले बहुत पहले ऐसा होता था जब MHCA और MHA नहीं आया था, तब MHCA में क्या मैंडेटरी कर दिया है ECT को लेके? पहले तो MHA कब आया ये बताओ? एनेस्थीसिया दिया सर, एनेस्थीसिया 1987 में। 1987 में। और इसने किसको रिप्लेस किया था? Indian Lunacy Act, लुनेसी एक्ट। इंडियन लुनेसी एक्ट। तो इंडियन लुनेसी एक्ट कब आया था? 1912, ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए आप लोगों को, बार बार इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। और फिर MHA को किसने रिप्लेस किया? Mental Health Care Act. MHCA 2017। यस। सर आप क्या बोल रहे थे? ECT अभी देते हैं ना MHCA के अंडर में? हाँ हाँ, ECT देते हैं, बट अब जो आपने देखा है दिलवाले में वो मतलब बेकार की चीज उसमें दिखा दी, ड्रामेटाइज कर दिया। वैसा नहीं होता है, जैसे वो झटका मारते हैं सीने पे रखते हैं और एकदम बॉडी उछल जाती है, ऐसा नहीं होता है। अब बहुत सेफ प्रैक्टिस है ECT, और अब ECT को MECT बोलते हैं एक और टर्म में। MECT मतलब क्या होता है? कोई साइकियाट्री में ड्यूटी करता है इसमें? MECT सर मतलब मैग्नेटिक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मॉडिफाइड मतलब कि जैसा जरूरत है, जितनी सीवियरिटी है इलनेस की, उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी की करंट की जो स्ट्रेंथ है वो होगी, वो जितना सप्लाई चाहिए। और ये जो है बाईपोलर और यूनिपोलर दिया जाता है। बाईपोलर और यूनिपोलर मतलब सर के दो पार्ट में दो तरफ लगा के या एक तरफ लगा के दिया जाता है, जैसी जरूरत होती है। और कैसे दिया जाता है? एनेस्थीसिया लगा के। ठीक है, पहले विदाउट एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में था, जो बहुत पेनफुल होता था। तो जब से MHCA आया 2017 का, तब से ये बिना एनेस्थीसिया के तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, और एनेस्थीसिया के बगैर, एनेस्थीसिया के साथ भी किसको नहीं दिया जा सकता है MECT या ECT को? प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। हाँ, प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन को ECT नहीं दिया जा सकता, चाहे एनेस्थीसिया ही क्यों ना हो। ठीक है, उस एनेस्थीसिया लगा के भी नहीं दिया जा सकता। अच्छा, किस डिसऑर्डर में यूज होता है ECT? किस डिसऑर्डर में यूज होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, मतलब डिप्रेशन का जो सीवियर फेज होता है उसमें दिया जाता है। समझ में आ गया इतना चीज? यस सर। DSM एक डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसको डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज करते हैं। MDP मतलब मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कब ये फ्रेम हुआ है WHO? 7 अप्रैल 1946। 7 अप्रैल 1948। हाँ। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है?
7th April. 7 अप्रैल को है। 7th. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10th 3rd October. 10th October. वर्ल्ड एल्डर्स डे कब मनाया जाता है? 1 October. 1 1 अक्टूबर। अक्टूबर। Possible. वर्ल्ड नो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। 26 June. June. 26 जून। वर्ल्ड एड्स डे। 1st December. 1st December. वर्ल्ड विमेन डे। 5th March. 8 मार्च। 8th March. 8th March. 8 मार्च। 8 होगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31st May. 31 मई। मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5th 5 June. जून। 5 जून। 5th June. योगा डे। 21. 21 21 जून। जून। 21 June. और क्या बचा? Schizophrenia डे भी है सर। हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। I think 24th May. 24 मई। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। हाँ, सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 9 या 10 September. 10 है। 10 सितंबर। इतनी सारी चीजें हो गई, ये काफी हद तक हो गया। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22nd. 22 अप्रैल। और वाटर डे? 22nd 22 मार्च। 22 मार्च। ऐसे याद हो जाएगा, पहले पानी आया और फिर पृथ्वी आया, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो सर ऐसे ही याद कर लेना, पानी तो पानी जो है पृथ्वी पर है। जैसे मर्जी वैसे याद कर लो, बस आता याद तो होना पृथ्वी पर ही है। चाहिए। वर्ल्ड जी। पॉपुलेशन डे? 11th July. 11 जुलाई। 11 जुलाई। 11 जुलाई. ये जुलाई, अब इसका याद करने का तरीका बताऊं एक? जी सर। जुलाई, जी। जुलाई ही तो होता है वो सावन का महीना। Yes. सावन का जो महीना होता है उसमें फर्टिलिटी ज्यादा होती है, एनिमल्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। बिल्कुल। लॉजिकल लगा आप लोगों को नहीं ये याद करने का तरीका? सही है हाँ सर। सर। बस याद होना चाहिए किसी बहाने से। UNFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NHM नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन कब बना? 2013. नेशनल हेल्थ मिशन पहले NRHM था, जो कि कब बना? March. 2005। 5 NNA. 5। और फिर NUHM कब आया? 2013। 2013. और दोनों को मर्ज कर दिया NHM में। ठीक है, 2013। 2013। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? 82 में। तो NMHP यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और इसमें दो स्कीम है, स्कीम A एंड स्कीम B। ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी DMHP, ये कब आया? 1996। ठीक है। IPHS मतलब इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी ये देखते हो आपकी CHO कहाँ रिक्रूट होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या होंगी, ये सारा कौन डिसाइड करता है? IPHS। ICDS क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ICDS के अंडर ग्रास रूट लेवल पे कौन काम करता है? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी वर्क। आशा वर्कर्स। आशा वर्कर हेल्थ नहीं नहीं, एक्टिविस्ट। वो तो हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा वर्कर कितने पॉपुलेशन पे एक रखी जाती हैं?
1000. 1000. 1000. 1000. JSY मीन्स जननी सुरक्षा योजना, JSSK मीन्स जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ARS मतलब एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, RBSK मतलब राष्ट्रीय बाल सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम, और RKSK होता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। SID मीन्स स्टेट इनिशिएटिव ऑन डिसेबिलिटी, VHG यानी विलेज हेल्थ गाइड, BCC यानी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, IPC इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, DAVP डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, CHEV यानी सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब आया MTP एक्ट? 1971 1971. 1971। 71 PNDT कब आया? 1994. 1994 इसी PNDT रीनेम हो गया है, क्या हो गया है? PCPNDT। PNDT PCPNDT का फुल फॉर्म क्या है? Preconception and prenatal diagnostic technology. प्रीकंसेप्शन प्रीनटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। IYCF इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और था चलो वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। IMNC क्या? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। SNCU मतलब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। NBSU मतलब न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। स्टेबलाइजेशन यूनिट सर SNCU को थोड़ा करेक्ट किया करें क्या? है? SNCU जो है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। मैंने तो पढ़ा था सिक पढ़ा। बच्चे तो भाई वहाँ हॉस्पिटल में तो सिक ही रहेंगे ना। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो NICU है, और ये सब क्या है? एक तरीके से केयर यूनिट ही है ना। CNAA कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट अप्रोच। बाकी आप देख लेना एक बार SNCU का क्या है, जी जी बता देना। हाँ, और सभी कई अलग PRTM अलग SNCU डिस्ट्रिक्ट पे होती है, ब्लॉक पे कहीं जो FRU पे NBSU होता है। PERT मीन्स प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPR कपल प्रोटेक्शन रेट। और एक और CPR क्या होता है? CPR का फुल फॉर्म क्या होता है जो रेस्क्यू के लिए करते हैं? बताओ। जो कार्डियोपल्मोनरी रिसर्शन नहीं होता है, कार्डियोपल्मोनरी ये 1 मिनट में कितना होना चाहिए? कितना प्रेशर कंप्रेशन होना चाहिए? 100 to 120. 100 to 120, ठीक है। और कंप्रेशन कितना होना चाहिए? कंप्रेशन कितना होना चाहिए? कम से कम 1 इंच। अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो 1 हैंड कंप्रेशन करते हैं। 18 साल से नहीं, आई थिंक और कम है। और जो बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है उसमें 2 फिंगर। MDT होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, जो कि लेप्रोसी के लिए यूज होता है। 1 मिनट होल्ड। कोई दिक्कत नहीं,
सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मेरे कलीग की दादी का डेथ हो गया ना रिसेंटली, तो अभी उसको निकलना है, इसलिए जो है उसने 2 बार फोन किया, तो मुझे लगा कि कुछ इमरजेंसी होगा, तो इमरजेंसी ही है। तो एनपीएसयू क्या होता है? नेशनल पोलियो सर्विलांस यूनिट। अब तो ये जो है इसका सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं रहा क्योंकि पोलियो जो है इरेडिकेट हो गया। पोलियो कब इरेडिकेट हुआ भारत से? 2014. 2014 में। ठीक है। एंड MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, एक ये ड्रग है जिसको लोग नशे के लिए भी यूज करते हैं। एल्यूसिनोजेनिक ड्रग, पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस इन ड्रग अब्यूज स्टडीज। तो ये बहुत ही रेयर ड्रग है और बहुत ही कॉस्टली होता है LSD। RNTCP मतलब रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया गया था। डॉट्स क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट जो है ये किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, RMNCH+ यानी रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसको नाम क्या दिया गया था बाद में? रीनेम किया गया एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ मिशन इम्यूनाइजेशन। मिशन इंद्रधनुष। NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। टोबैको से रिलेटेड कौन सा एक्ट है? उसका कोटपा। कब आया? 2003 में। कोटपा एक्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंट एरिया पे चेतावनी लिखी होनी चाहिए टोबैको प्रोडक्ट के? 75%। 70 से 80% तक एरिया पे, यानी मिनिमम 70% होना ही चाहिए। ANM होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PHC में कितने पॉपुलेशन कवर होते हैं? 30,000 से 50,000। 80 to 120. 80 to 120। 80 to 120. फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं? CSC का बोलते हैं। CHC। HPNC यानी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। IFA आयरन एंड फोलिक एसिड। तो आयरन एंड फोलिक एसिड क्या मेडिसिन है या सप्लीमेंट है? Supplement. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। कि ये इसमें दिया था कि व्हाट इज वैक्सीन, तो व्हाट इज नॉट अ वैक्सीन, तो ऐसे करके था आयरन एंड फोलिक एसिड, तो एक सप्लीमेंट वाले क्राइटेरिया में था, या ऐसे मिलान करने का कुछ ऐसे ही था। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNAIDS मतलब जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स। सर यूनिसेफ में आई से क्या है? इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। चाइल्ड इमरजेंसी फंड। पहले इंटरनेशनल था, उसको हटा दिया। पहले था, हटा दिया, लेकिन नाम वही रखा। GAVI ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। रीनेम होने के बाद इंटरनेशनल हटा दिया था। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स जो मेजर किए जाते हैं, TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अभी इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 1.9। IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितने पे मेजर किया जाता है? आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ।
अभी करंट में इनफाइनाइट मोर्टालिटी रेट कितना है? 27 है शायद। 24.98 I think. देख लेना एग्जैक्ट अभी जो अपडेटेड आंकड़ा है, ठीक है? 24 है MMR, शायद, 24 है, श्योर नहीं लेकिन 24 के आसपास। ठीक है, देख लेना। Sir, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो मेजर किया जाता है, ये याद रखना 1 लाख पॉपुलेशन पे किया जाता है, ठीक है? 1 लाख लाइव बर्थ पॉपुलेशन पे, बाकी सब 1000 पे होता है। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट 1000 पॉपुलेशन पे देखा जाता है। 28 डेज के अंदर जो डेथ होती है उसको नियोनेटल बोलते हैं। CBR यानी क्रूड बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। CDR जो क्रूड डेथ रेट है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, मेजर्स ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। जो फॉर्मूला है वो क्या है बॉडी मास इंडेक्स का? वेट इन kgs by वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीट्रिक में है सर, वेट जो है इन किलोग्राम में है, हाइट स्क्वायर मीटर में है। ठीक है। IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा था उसमें CRE में सेकेंड वाले में। STI एंड STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज। उसके बाद में कोविड-19 से रिलेटेड SRS मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। कोविड-19 है कोरोना वायरस डिजीज 2019। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट। HMS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। IEC, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। IEC जितना भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं अवेयरनेस पर्पस से, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। FHS फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। रिसेंट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कौन सा डेटा आ चुका है जो रिसेंट में हुआ था? कौन सा वर्जन था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वर्जन 5, 6 इज अंडरगोइंग, है ना? उसके बाद में कुछ और टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जैसे साइकोसिस। तो साइकोसिस क्या है? सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कॉजिंग लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है तो ये इसमें रियलिटी से जो टच होता है वो खत्म हो जाता है। न्यूरोसिस क्या होता है? माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग स्ट्रेस बट नॉट लॉस ऑफ रियलिटी, इसमें रियलिटी का लॉस नहीं होता है, ठीक है? तो एंजाइटी जो है एक न्यूरोसिस। डेल्यूजन जिनसे फॉल्स बिलीफ होता है, फॉर्मली हेल्थ डिस्पाइट एविडेंस टू द कंट्रेरी। हेलुसिनेशन क्या होता है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। अब जितने भी सेंसेस हैं, कुछ सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, कुछ महक आना, कुछ महसूस होना जो कि है नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस है जो कि मूड डिसऑर्डर जिसमें मैनिया और डिप्रेशन के सिम्टम्स हो। डिप्रेशन भी एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें परसिस्टेंटली लो मूड फील करता है पेशेंट, इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है एंड फटीग होता है। मैनिया जिसमें हाई एनर्जी फील करता है, ओवर एक्टिविटी दिखाता है और सेल्फ स्टीम बहुत ही इन्फ्लेटेड होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट। अब ये बचपन में भी हो सकता है और रिसेंट का भी हो सकता है। ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि एक ट्रीटमेंट है जो सीवियर डिप्रेशन में और कभी कभी साइकोसिस में भी दिया जाता है, बट मेजरली डिप्रेशन में दिया जाता है, क्योंकि जब डिप्रेशन जो है ना सीवियर डिप्रेशन होता है तो लेटर ऑन वो साइकोसिस में भी कन्वर्ट होने का खतरा रहता है। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट, मोटिवेशन एंड इंटरनल ड्राइव टू अचीव गोल्स और satisfy needs, learning, permanent change in behavior due to experiences, memory, the process of storing and retrieving information, cognition and mental process like thinking, understanding and decision making, perception and interpretation of sensory input, जो आप देख के इनपुट लेते हो उसको परसेप्शन बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू कोप विद रियलिटी और स्ट्रेस एंड बिहेवियर, जो कि एक ऑब्जर्वेबल एक्शन है, रिस्पॉन्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल। कुछ मेडिकल टर्म्स मेडिकल सोशल वर्क में जो यूज होते हैं, रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन क्या है? हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, पहले तो
अर्ली वार्निंग एंड साइन एंड सिम्टम्स जब होता है तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। किसी पेशेंट का असेसमेंट हुआ, डायग्नोसिस बन गया तो फिर ट्रीटमेंट हुआ, तो फिर यानी असेसमेंट, या कह सकते हो अर्ली वार्निंग एंड साइन एंड सिम्टम्स का जब बनता है तो डायग्नोसिस हो जाता है बन के, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद में रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 लेवल पे होता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी है या प्राइमरी है? ट्रीटमेंट किसका सेकेंडरी है। और अवेयरनेस किस में आएगा? प्राइमरी। और ट्रीटमेंट सेकेंडरी, और रिहैबिलिटेशन Tertiary. ठीक है। काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज। केस वर्क में हम किसी इंडिविजुअल से डायरेक्ट डील करते हैं उसकी प्रॉब्लम को, और उसको हेल्प करते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम कम्युनिटी के साथ डील करते हैं, उनका नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिसोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, और नीड को जो है डिसेंसिटाइज करते हैं, यानी सबसे ज्यादा किसको कौन सी नीड्स की फुलफिल होनी जरूरत है उसके हिसाब से नीड का जो है प्रायोरिटी सेट करते हैं, और फर्दर जहां से नीड फुलफिलमेंट हो सकता है उन्हें अप्रोच करते हैं। एंड सोशल डायग्नोसिस, यानी जो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं ड्यू टू सोशल कॉज, जिसको हम सोशियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट असेसमेंट वी यूज्ड टू मेक डायग्नोसिस, इसको हम सोशल डायग्नोसिस बोलते हैं। एम्पावरमेंट comes from मल्टीपल स्टेप्स। तो उसमें जब से सबसे पहले हमारा होता है चैरिटी से वेलफेयर से डेवलपमेंट एंड देन एम्पावरमेंट। तो एक ये जनरल प्रोसीजर है, इसको जब मेडिकल प्रोसीजर में लेके आएंगे तो मेडिकल में जिसके पास पैसा नहीं है उसका हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल पेशेंट वेलफेयर एजेंसी, हम उस पेशेंट के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका रिहैबिलिटेशन होगा, एंड देन जब वो वापस रिस्टोर हो जाएगा तो उसके बाद का जो स्टेप होगा वो एम्पावरमेंट होगा। तो हेल्पिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। एडवोकेसी यानी स्पीकिंग और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन हो सकता है? बच्चा हो सकता है, महिला हो सकती है, एल्डर्स हो सकते हैं, हाँ, तो ये सारे वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन, इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ पर्सनल और सोशल क्राइसिस। क्राइसिस इंटरवेंशन के कितने स्टेप्स हैं? 7 7 हाँ, रबड़ नहीं जाती है तो। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टर्म्स। एपिडेमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एपिडेमोलॉजी देखो ऐसे याद रखना है। एपी मतलब होता है सेंटर, डेमो मतलब होता है डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन, और लॉजी मतलब लोगस से बना है मतलब स्टडी। तो मैं इस एक टेबल मैंने बनाया था, वो भूल गया आप लोगों को देना। एक ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच, इन सब वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, जो प्रीफिक्स और सफिक्स लग के बना देते हैं नया वर्ड, उसमें एक कुछ शब्द इंग्लिश के होते हैं, इंग्लिश यानी लैटिन, और कुछ होते हैं फ्रेंच, कुछ होते हैं ग्रीक। इन्हीं के प्रीफिक्स सफिक्स से सारी खेल है, और बहुत सारा आपको बिना कुछ नॉलेज के भी बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, सिर्फ अगर इन भाषा का पकड़ हो गया आपको। ठीक है, तो एपी मतलब होता है, ये कहीं भी लग जाएगा एपी। तो एपी मतलब सेंटर, डेम लग जाएगा कहीं, यानी डेमोस की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी की, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। लॉजी लग गया यानी लोगस, मतलब की स्टडी की बात कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, समझ में आ गया। सर्विलांस मतलब कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड डेटा फॉर प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। आउटब्रेक यानी सडन इंक्रीज इन केस ऑफ अ डिजीज इन अ स्पेसिफिक एरिया। पैंडेमिक, जब कोई भी आउटब्रेक ग्लोबल लेवल पे हो जाता है तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन
इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है टू मेकिंग समवन रेसिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। प्रिवेंशन यानी एक्शन टेकन टू रिड्यूस डिजीज रिस्क और इम्पैक्ट, दैट इज प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। हेल्थ प्रमोशन क्या है? एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ। सैनिटेशन तो आप सबको पता ही है, साफ सफाई, और इंडिया ने इसके लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत। भारत अभियान। अब इसका नाम क्या हो गया है? सुगम्य भारत सुंदर भारत अभियान। सुंदर भारत अभियान। कब स्टार्ट हुआ था? 2014। 2014। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? महात्मा गांधी। कब है बर्थ एनिवर्सरी इनका, कब होता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म डे। लाल बहादुर जी का था तो वही होती है। 2 अक्टूबर को ऑटिज्म नहीं है, वो अप्रैल को है। तो 2 अप्रैल है ऑटिज्म। 2 लाल बहादुर अक्टूबर को शास्त्री का शायद बर्थडे है। इंटरनेशनल पीस डे भी मनाया जाता है। ओके। इंटरनेशनल पीस डे ही है ना, महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी। जी सर। ठीक है, तो ये एक भारत के महापुरुष के नाम पे, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे रखा गया एक बहुत बड़ा प्राउड का विषय। क्वारंटीन मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट फॉर एक्सपोज्ड इंडिविजुअल टू प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड एंड स्क्रीनिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज इन असिम्प्टोमेटिक पीपल। ये बताओ, इतनी सारी चीजें मैंने जो अभी डिस्कस किया है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें कुछ बहुत अलग सा तो है नहीं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दिया करो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो है शर्माने वाली बात है। सर एपिडर्मोलॉजी का कोई एग्जांपल दे दीजिए। एपिडर्मोलॉजी का एग्जांपल यह है कि जैसे सपोज करो रिसेंट में कोविड आया, ठीक है? जी। कोविड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ज्यादा फैलाव था, ये सारा फैलाव मतलब इसको बोलते हैं प्रेवलेंस। ओके। इसकी स्टडी को, डेप्थ स्टडी को एपिडेमोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? जी सर। ये जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड वैक्सीन बनाई और अभी हमारे पास डेटा है, हम उसको बोलते हैं इरेडिकेट हो गया, ठीक है? तो वो उसी बिहाफ, उसी डेटा पे कहते हैं। और वो जो डेटा ली जाती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC से ही डेटा कलेक्ट करते हैं। और वो जब आप एक पेशेंट के तौर पे जाते हैं हॉस्पिटल में, तो सिर्फ पेशेंट नहीं होते, आप रिस्पोंडेंट भी होते हैं। उस रिसर्च में जो है ब्लाइंडली आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वही डेटा एक मतलब उस जो नेशनल लेवल पे रिसर्च होता है उसको एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। काफी ब्रॉड लेवल पे होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको PHC बोलते हैं, यानी एसेंशियल कम्युनिटी बेस्ड केयर जहाँ प्रोवाइड होता है। फैमिली फिजिशियन हेल्थ एजुकेशन रेफरल सिस्टम, जहाँ सबसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता है। बिलो जैसे CHC हो गया, वो स्पेशल रेफरल सिस्टम हो सकता है, रेफरल सेंटर हो सकता है। आशा वर्कर, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर जिसको बोलते हैं। एंटीनेटल केयर क्या होता है? जो कितने ट्राइमेस्टर तक जो है, थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने तक कितने विजिट्स होने चाहिए? 4 विजिट्स। 4 विजिट। प्रेगनेंसी कब रजिस्टर कराना होता है मैंडेटरी? सेकंड ट्राइमेस्टर में। पहले ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 3 मंथ के एंड तक, 3 मंथ कंप्लीट होने तक रजिस्टर करा लेना होता है। और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर होता है उसी को एंटीनेटल केयर बोलते हैं। पोस्टनेटल केयर यानी आफ्टर डिलीवरी, केयर गिवन टू मदर एंड बेबी आफ्टर बर्थ। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड टाइम टेबल फॉर रूटीन वैक्सीन्स इन चिल्ड्रन। कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या होता है? असेसमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिसोर्सेज इन कम्युनिटी। एंड होम विजिट तो आप लोगों को पता ही है।
डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज और कंडीशन, ट्रीटमेंट मेडिकल केयर गिवन टू मैनेज और क्योर अ कंडीशन, प्रोग्नोसिस द लाइकली कोर्स और आउटकम ऑफ डिजीज। प्रोग्नोसिस मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा मेडिकल में बात करते हुए डॉक्टर कहते हैं कि यार इसका प्रोग्नोसिस बैड है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, यानी गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस मतलब इसमें रिहैब होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें ट्रीट होने के, इसका ट्रीटमेंट सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। बैड प्रोग्नोसिस मींस कि इसका सारा कुछ तो डैमेज हो चुका है, कितना भी सपोर्ट सिस्टम देंगे लास्ट इसका जो है ठीक होने का चांस कम है। जैसे फैटी लीवर स्टेज 3 पे है या सीवियर कंडीशन पे है और डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराने गए, वो सारा ट्रीटमेंट लगा दिया, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट ठीक से नहीं हो रहा, तो वो कहता है प्रोग्नोसिस बहुत बैड है, देखेंगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो वो है प्रोग्नोसिस। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ इलनेस और डिजीज इन अ पॉपुलेशन, और यही जब आ जाता है कोमॉर्बिडिटी, मतलब एक बीमारी के साथ कोई और बीमारी है तो उसको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। मोर्टेलिटी मतलब डेथ कितने हो रहे हैं पॉपुलेशन में, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन में सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है, ड्रग्स जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। एंटीवायरल मेडिसिन भी होती है जो वायरस से करता है प्रिवेंट। क्रोनिक डिजीज जिसको बहुत समय से बीमारी हो उसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। एक्यूट डिजीज जो बहुत ही हाल फिलहाल में डिजीज हुआ हो उसको एक्यूट बोलते हैं। वेक्टर मतलब ऐसे जो है पानी से उत्पन्न लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांजिट डिजीज, जैसे मच्छर हो गए, और मच्छर के अलावा मच्छर भी अलग अलग है, एनाफिलीज और एडीज जो मलेरिया और डेंगू को जो है लीड करते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो कि WHO इसको फ्रेम करता है, और अभी ICD-11 आ चुका है लेटेस्ट वर्जन, बट अभी भी ICD-10 लार्जली यूज होता है। मेंटल इलनेस और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में इसमें है, और उसका कुछ ट्रीटमेंट भी है। ये कौन सा कोड है ICD-10 में और कौन सा कोड है ICD-11 में, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो रैंडमली देख लो, एग्जैक्टली इसको ध्यान में रखना है। ये ट्रीटमेंट नहीं करना है इसके बिहाफ पे, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से है, आपके नॉलेज के पर्पज से है, आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के पर्पज से है। स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और सोशल विड्रॉल वाले सिम्टम्स पाए जाते हैं। ICD-10 में इसको F20 से क्लासिफाई करते हैं। इसके सब टाइप्स भी होते हैं जिसमें F20.1, 20.2 करके भी दिया रहता है, और ICD-11 में 6A20 इसको कोड दिया गया है। इसमें एंटीसाइकोटिक्स चलाए जाते हैं लाइक रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्लोजापिन, हेलोपेरिडोल, यानी ये टिपिकल अटिपिकल मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक है। टिपिकल अटिपिकल मतलब कि टिपिकल मींस जो ओल्ड जनरेशन के थे, और अटिपिकल जो रिसेंट जनरेशन के। ठीक से बंद कर दो। CBT सोशल स्किल ट्रेनिंग और फैमिली थेरेपी जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के तौर पे दिया जाता है। MDD यानी डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले पेशेंट में परसिस्टेंट लो मूड फील होता है, उन्हें फटीग यानी थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एनेडोनिया, एनेडोनिया, तो पुअर कंसंट्रेशन, ये डिप्रेशन है। F32 और F33 से रिप्रेजेंट करते हैं ICD-10 में, और ये ICD-11 में 6A70 से। इसमें SSRIs यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिहैबिटिक इनहिबिटर्स यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोक्सिटिन और SNRIs मतलब कि सेलेक्टिव नॉरपेनेफ्रिन रिहैबिटिक इनहिबिटर्स, और TCA ट्राइसाइक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन है जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में CBT, इंटरपर्सनल थेरेपी, ECT अगर सीवियर केस है तो। BPAD में मूड स्विंग्स होते हैं, मैनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स हो सकते हैं, तभी BPD बनाया जाएगा, अदरवाइज BPD रहता है। और स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं इसमें। F31 ICD-10 में था, इसमें 6A60 है। इसमें लिथियम वगैरह दिया जाता है, सोडियम वेलप्रेट दिया जाता है, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ ऑगमेंट किया जाता है। साइको एजुकेशन, CBT और रूटीन मेंटेनेंस हाईली इंपॉर्टेंट होता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर F41.1 से था, जिसमें एक्सेसिव वरी होता है कि अभी पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा। ठीक है,
फटीग होता है और मसल टेंशन होता है। बाकी मेजर मैंने डिस्कस कर दिया, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पैनिक डिसऑर्डर आता है, बहुत ही जनरल सा। फोबिया में आप लोग यही समझिए एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको इरेशनल फियर होता है, मतलब अतार्किक डर। ठीक है, तो अतार्किक डर जो होता है उसके लिए एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन ERP यूज करते हैं। और ERP एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, जो जैसे जो है जो इसको आपके हार्ट बीट को ठीक रखता है। OCD एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्सन के विचार आता है कि हाथ गंदे हैं, फिर जाके एंजाइटी होती है, एंजाइटी को कम करने के लिए हाथ धुलता है, ये रिपीटेशन होने लगता है तो डिसऑर्डर लेवल पर पहुंच जाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो बचपन में अगर कोई ट्रॉमा हुआ है या रिसेंट में कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है तो उसके वजह से आपको डिप्रेशन के एपिसोड्स हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में सारे आ जाएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें क्रेविंग होती है, तलब होती है बहुत तेज, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो है अगर नशा ना मिले तो बेहोश भी होने लगता है, इवन फिट्स भी आ जाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें सोशल कम्युनिकेशन या स्पीच का डेफिसिट होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं और एक अजीब सी आवाज निकालता है बच्चा, कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी एज पर सिम्टम्स कुछ कुछ मेडिसिन दिया जाता है, अदरवाइज साइकोस्टिमुलेंट प्रयोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन सेल्स टू इम्प्रूव लर्निंग एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ADHD जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर होता है, एक जगह बैठेगा नहीं, हाई इंपल्सिविटी होती है, हाइपर एक्टिव होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको IDD बोलते हैं, पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, और इसमें क्या होता है एडाप्टिव फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया? IDD को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4। माइल्ड, और पार्ट माइल्ड, Severe, मॉडरेट, profound. सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, तो माइल्ड का जो वो होता है परसेंटेज कितने तक का माना जाता है? 50% तक, मॉडरेट 75 तक, ये 90 तक और ये 100%। बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितने परसेंट को बोलते हैं? 40%. 40%। बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, जिसमें बच्चे को अक्षर या तो उल्टा दिखाई देता है या तो उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है या लिखने में प्रॉब्लम होती है। एक और SLD होता है जिसको स्पेसिफिक लर्निंग लैंग्वेज डिसेबिलिटी बोलते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, और ये होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्पीच वाले में उसमें स्पीच से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर जिसमें बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, रूल वायलेशन होता है, और ऐसे बच्चे घर में ही आग लगा देते हैं, जानवरों को चाकू से मार देंगे, जान से मार देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, एंटी सोशल पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एक मेजर इश्यूज है, और उसका भी कोई बहुत मेजर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर जिसको F45 से इंडिकेट करते हैं ICD-10 में, मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट्स विद नो मेडिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कोई मेडिकल कॉज नहीं होगा लेकिन मल्टीपल फिजिकल एक्सप्लेनेशन करेगा। डिमेंशिया और अल्जाइमर एक मेमोरी, इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है और पर्सनालिटी सडनली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी ICD-10 यूज हो रहा है, ICD-11 2022 में ही आ गया था, उससे रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज है इसमें, आप देख सकते हो। WHO ही ICD-10 डेवलप किया था, और पहला वर्जन 1900 में आया था, दूसरा आया 1909 में। तो मेजरली जो याद करना है, पहला याद कर लो, और 10 कब आया और 11th कब आया। ठीक है, तो 10 अभी भी यूजिंग में है, यूज करते हैं मैक्सिमम लोग, बट 11 आ गया था 18 में, बट इफेक्टिवली जो यूज हुआ है वो 2022 से हुआ है।
DSM का पहला वर्जन 1952 में आया था और 5th वर्जन 2013 में आया और TR जो आया है वो 2022 में आया, रिपीटेड मतलब रिवाइज्ड वर्जन। की डिफरेंसेस क्या है? WHO डेवलप करता है ICD और DSM APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग चलते हैं एक पेपर सॉल्व करने। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ सर, एक क्वेश्चन है जी बोलिए। सर, ये एक्सपोजर थेरेपी और एवर्जन थेरेपी सेम होता है क्या? नहीं, दोनों अलग होता है। एवर्सिव थेरेपी जो होता है एक तरीके से सॉल्ट ECT कह लो, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इसमें। और ये स्मोकिंग वालों में यूज होता है। स्मोक करने वाले को होठ पे बिजली का झटका देते हैं। वैसे तो ऐसे मतलब मेजरली इनके लिए यूज होता था एवर्जन, बट ये कॉमनली अब एवर्जन थेरेपी का मतलब होता है एक तरीके से डंडे वाली थेरेपी, जैसे हमारे बचपन में टीचर्स पीट देते थे। सर समझ में आ ERP गया? की फुल फॉर्म बता दीजिए। एक्सपोजर ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ओके। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब इसमें कैसे करते हैं? जैसे आपको फोबिया है सपोज करो हाइट से, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये 5th फ्लोर का रूम है, ठीक है, सपोज करो 1 2 3 4 5 फ्लोर का ये बिल्डिंग है। अब आपको हाइट से फोबिया है तो पहले 1st फ्लोर पे ले जाएंगे, ठीक है, और 1st फ्लोर पे ले जाके आपको डरने के लिए छोड़ देंगे और सपोर्ट में रहेंगे, ऐसा ना हो मौत हो जाए। और खैर मौत तो होगी नहीं डरने से, बट फिर भी आपको आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे और आपको ये महसूस कराएंगे कि कितना डरोगे, क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा डरने से, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, फिर आप एक फ्लोर पे कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर यही काम दूसरे पे करेंगे, फिर तीसरे पे करेंगे, फिर चौथे पे करेंगे, फिर 5वें पे करेंगे और एक टाइम पे जो इर्रेशनल फियर है ये खत्म हो जाएगा। इसी को ERP बोलते हैं। बहुत ही हाईली डेवलप्ड नेशन में भी इंडिया में ये चीजें अभी प्रैक्टिस में नहीं आई हैं, और आई भी है तो बहुत लिमिटेड प्राइवेट प्रैक्टिसेस में है। ये वर्चुअल सारा कुछ वर्चुअल रूम बना देते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कुत्ते से फोबिया है तो कुत्ते वर्चुअल डॉग होगा और बिल्कुल 5D और 7D टाइप का होगा। जैसे आप लोग म्यूजियम में जाते हैं 5D 7D वाला जो दिखाते हैं कुछ कुछ मॉल वगैरह में, वो ऐसा टाइप का, ठीक है। तो उनसे जो है उसी तरीके से माहौल क्रिएट कर देते हैं, उसको ERP ही बोलते हैं। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। सर एक चीज ये पूछना था, हाँ हाँ जो ADHD है हाँ। वो न्यूरो डेवलपमेंट में भी काउंट होता है और उसमें साइकाट्री में काउंट होता है, दोनों में? भाई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो दोनों मतलब दोनों इन द सेंस कि न्यूरोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट कर सकता है कुछ कुछ का साइकियाट्रिस्ट भी कर सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कहीं कहीं लिखते हैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। तो ऐसा कोई न्यूरो साइकियाट्रिस्ट का कोर्स अलग से नहीं होता है, बट जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है कुछ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक रिसर्च। मान लिया किसी ने अपना MD में जो रिसर्च एरिया लिया वो कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ले लिया, या उनका स्पेशल एरिया है कुछ डिप्लोमा कोर्स कर लिया, तो फिर लिखने लग जाते हैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जैसे अब IDD है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसमें साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा? साइकियाट्रिस्ट, हाँ साइकियाट्रिस्ट का रोल तब है जब IDD के साथ उसमें साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाए। जो सीवियर IDD होता है उसमें लेटर ऑन साइकोसिस डेवलप हो जाता है, ऐसा पाया जाता है। या जो सीवियर ASD होता है उसमें लेटर ऑन साइकोसिस डेवलप होने लग जाता है। साइकोसिस इन द सेंस सिम्टम्स लाइक मटरिंग टू सेल्फ, गेस्टरिंग टू सेल्फ, ऐसे जो है आंखें बंद करके अपना, जैसे वो सगनी मामा नहीं हिलाते थे पंजा, वैसे हिलाता रहेगा, एक पैटर्न बनाता रहेगा, धागा लेके नचाता रहेगा और खुद ही बुदबुदाता रहेगा कुछ। तो मटरिंग टू सेल्फ, टॉकिंग टू सेल्फ, ये सब जो है साइकोसिस के इनिशियल सिम्टम्स है। तो अब अगर ये देखा जाए तो फिर
कौन ट्रीटमेंट करेगा इसका? साइकियाट्रिस्ट ही करेगा। बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पीडियाट्रिक्स भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बच्चा है तो उसको पीडिया डिपार्टमेंट में दिखाने ही जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटर कोरिलेटेड है चीजें। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जरूर। सामने जो आप लोगों के है ये पेपर, ये GGSIQ जो RML में जितने मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनको वो उसी से अलाइड है, तो वही सर्टिफिकेट देता है। इवन मैंने भी MPhil वहीं से किया था। तो ये आपके सामने जो है ये मास्टर ऑफ फिलोसफी MPhil का साइकियाट्रिक सोशल वर्क का पेपर है इसमें। तो बहुत ही आप लोगों का टेस्ट लूंगा आज, देखता हूँ कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हो। आप लोग अपना अपना काउंट करते रहना, ठीक है? तो ले चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों में से किसी ने MPhil का दिया था पेपर? ये है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर का, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको रियलाइज होगा कि मेरे नोट्स से ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया इन्होंने कुछ क्वेश्चन, जिसने भी बनाया होगा, ऐसा लगता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन सोशल केस वर्क द फ्रेज टर्मिनेशन रिफर्स टू। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेशन को वाइंड अप करना। बता दो सर सर, ऑप्शन सी होना चाहिए सर, द एंड द रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा सर। हाँ ये होगा। ऑप्शन ए A होगा। A। हमेशा इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी गोल को अचीव कर लोगे तो टर्मिनेट ही करोगे सेशन को ना। तो सेशन टर्मिनेट करने के रीजन क्या है कि आपने गोल अचीव कर लिया है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली एंडिंग द इंडिविजुअल सोशल वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप आफ्टर द अचीविंग गोल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लिसनिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क, phases of social casework, tools of social casework और methods of social casework, क्या होगा? Tools of social casework. टूल सी। Tools. An important tool used in social casework. Referral, transference, home visit, research writing, क्या करते हैं? होम विजिट। Home visit. होम विजिट। होम विजिट। अब आपको याद है ये दोनों क्वेश्चन मेरे कंटेंट में है। द टर्म काउंसलिंग रिफर्स टू, ये भी क्वेश्चन है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? अ प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड डायलॉग बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। When a client directs toward the counselor feelings that were once attached to each other, which of the following takes place? Transference. Transference. Recording in social casework can be classified as देखो ये रिकॉर्ड आ गया। Option number 1. A. सी होगा। ठीक है, सी में क्या रेफरल समरी, जो जहां जहां रेफरल दिया गया उसका रिकॉर्ड रखोगे। डायग्नोस्टिक समरीज, क्या क्या डायग्नोसिस बना है नरेट करोगे उसको, एंड देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है? बार बार मैंने फ्रेज याद करवाया होगा। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, putting oneself in the shoe of another person. Putting oneself नहीं, putting your shoes, इंसान खुद को दूसरे जूते में कैसे रख सकता है, मतलब एक टाइप का फ्रेज है, तो लिख सकते हैं। Which word among the following refers to physical and psychological exhaustion caused by an inability to cope? बर्नआउट। बर्नआउट। बर्नआउट।
ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन मैंने जो है कंटेंट में दे रखा है और यही उठा के यहाँ पेस्टेड है। इन सोशल केस वर्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस और कौन कौन से डायग्नोसिस है, ये भी सेम है क्वेश्चन। डायनामिक, क्लिनिकल, एटियोलॉजिकल। ये किसने दिया है? परमन। Indirect treatment method of case work includes इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी पेशेंट के ऊपर आप क्लाइंट के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, उसका एनवायरनमेंट मॉडिफाई कर रहे हो, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है। चेंजिंग द सोशल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट सो दैट ही और सी मे बी रिलीव्ड फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेस। अब एक और चीज, जैसे सपोज करो कि पति पत्नी का झगड़ा होता है सिर्फ इस बात पे क्योंकि पत्नी जो है पति को मोटा कह देती है, तो अब उस रिलेशनशिप के बिगड़ने का कारण क्या है? एक टोंटिंग है। अब दो ही है, या तो भाई उसकी कोई दवाई थोड़ी है, उसका क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई क्या करना है। अब सपोज करो कि पत्नी का जो ड्यूटी आवर्स है वो डे का है, मतलब दोनों का एक साथ है, अब दोनों की ड्यूटी आवर्स चेंज कर दो, उसका डे का कर दो और पति का नाइट का कर दो, दोनों मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे से लड़ाई ही नहीं होगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन को पति को वेट कम कर लेना चाहिए। ये भी अच्छा है। 11 है, which of the following is false statement related to counseling and casework? false statement क्या है? ऑप्शन ए सर। काउंसलिंग एंड केस वर्क बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, ऐसा कैसे हो सकता है? सर फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट है। सी। इसमें पूछ रहा है which of the following is false statement related to counseling and case work? सी होना चाहिए, आउट ऑफ बेस्ट, ठीक है। काउंसलिंग एंड केस वर्क बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। मैं पहले कुछ और सोच रहा था, तो ऑब्जेक्टिव तो सेम होता है कि किसी इंडिविजुअल को हेल्प करना है, ठीक है, काउंसलिंग में भी और केस वर्क में भी। केस वर्क एंड काउंसलिंग बोथ हैव कॉमन प्रिंसिपल्स भी कॉमन होते हैं, बट इन दोनों में ऐसा नहीं होता कि बिना सोशल सर्विस के। अगर सोशल सर्विस मतलब कि अब उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, पेशेंट है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो सोशल सर्विस में आता है, ठीक है। तो सोशल सर्विस की तो जरूरत पड़ती है। Which of the following is technique of psychoanalytic therapy? फ्री एसोसिएशन। क्या होगा? फ्री एसोसिएशन नहीं होगा। सर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किस में करते हैं? ओसीडी में करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में। एम्पैथी एक प्रिंसिपल है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट एक बिहेवियरिज्म में करते हैं, बिहेवियर थेरेपी में करते हैं। फ्री एसोसिएशन किसने टर्म दिया? सिगमंड फ्रॉइड। इसको और कौन से टर्म से जानते हैं? कैथार्सिस। भाई आप लोग बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लो आ गया, अवर्जन थेरेपी आ गया। क्या है? अवर्जन थेरेपी इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ, किसका टेक्निक है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर सिस्टमैटिक। ना सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंजाइटी के लिए होता है। The theory that is based on reward and punishment. Reward and punishment किसमें दिया जाता है? ऑपरेंट कंडीशन। यस। क्या क्या होता है? रिवार्ड को क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। एक्टिव लिसनिंग कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स का और कौन सा क्या क्या कंट्रीब्यूशन? इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। नहीं वो तो कार्ल जंग का है। वो तो कार्ल जंग। इनकी क्लाइंट सेंटर्ड है। सेंटर थेरेपी। सोशल पैथोलॉजी मींस क्या होता है? अब अपना अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन इन वर्ड्स से कैसे आइडेंटिफाई करें? ऑप्शन ए सर। ओरिजिन। स्टडी ऑफ ओरिजिन,
नेचर एंड कॉज ऑफ सोशल इल्स। ठीक है, सो सोशल पैथोलॉजी। नेम द मेथड which deals with only one person at a time and promotes his or her adjustment. केस स्टडी Case study. Study. An example of classical conditioning. So dog learns. Dog learns. Dog learns. D. Yes, dog learns. In social case work, the psychosocial model is identified with the works of Hamilton. हैमिल्टन का है। the practical recognition of the right and need of client's freedom in making his or her own choices and decisions is the principle of सर ए Principle of The principle of expression and feeling. self determination, है ना। Client centered approach in social case work is also known as the gymnastic approach. Humanistic. humanistic approach. Client centered approach किसका है? कार्ल रॉजर्स Carl Rogers. Which among the following theory propounds that childhood experiences influences the adult behavior? Behavioral theory. साइकोएनालिटिक्स। Psychoanalytic. Which statistical test is used for determining the relationship between variables? F test. Pearson Chi-square. पियर्सन कॉरिलेशन। Pearson. Correlation. The group development stages of forming, storming, norming, performing, and adjourning is the work done by. Tuckman. Tuckman. The middle phase of group development is often characterized by. Sir, option C. Option C. Less involvement by group leaders. The group leader का काम क्या होता है? Facilitator का होता है ना। तो middle phase में सिर्फ facilitate करना है। The term self efficacy is referred to. सब Belief. Please, sir, believe one on ability. In Maslow's theory of motivation, self-actualization is a process whereby individuals सर सी Sir, D. Realize the ideal self. reach their full potential. In psychodynamic approach given by Sigmund Freud, what does the term id implies? Id किस पे imply करता है? किस Pleasure principle? Pleasure. pleasure को. Pleasure principles पे. Option C. Option D. डी सर। Option सर C. B में moral है भाई। Option C. ये सिर्फ क्या है? Description of Option D होगा। instinctual needs. डी D सर। होगा। Which of the following explains? id किस पे है? याद रखो, id है pleasure पे, ego है reality Reality. और सुपर ईगो है मोरालिटी पे। Morality. Which of the following explains repression? सर सी Option A. Bad memories or current thought that cause anxiety. Repress करते हैं। ये क्या है? Defense mechanism. डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? एक तार्किक झूठ कह लो, बोलना अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। A sampling technique where research participant recruit other participant for study is an example of स्नोबॉल सैंपलिंग snowball sampling. Snowball sampling किस लिए यूज करते हैं? हिडन पॉपुलेशन अननोन को पॉपुलेशन के लिए, हिडन पॉपुलेशन के लिए। According to psychoanalytical theory, the role of superego क्या होता है? Establishing rules and provisions telling us a right thing to do. Attention deficit hyperactive disorder is first usually diagnosed in Adulthood. Adulthood. इन्फेंसी। Childhood. में थोड़ी होता है।
Who among the following has given functional view of society? Talcott Parson. Parson. What does the biopsychosocial model imply? इसको C. अलग अलग कर लो, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल. Any biological Option issues D. create psychological issues, psychological and biological create social काम issues. नहीं करना. क्या हो जाएगा? Mental illness stems from Option combination of C. biological, psychological and social factors. The first theoretical model of mind and mental disorder is stemmed from Psychodynamic theory. psychodynamic theory. Psychosocial theory of development किसका है? Personality. Lawrence Wallace. इरेक्शन का कितने एट स्टेज stages? 8 8 stages. और psychodynamic में Sigmund Freud. psychosexual developmental theory जिसको बोलते हैं 4. 5 है ना? 5 है. जी 5 Tendency genital. Oral anal. Yes. हाँ. Oral anal lateral. ये याद हो गया लोग, मैंने क्वेश्चन ही पूछ लिया ये सामने ये. तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी में कौन सा इसमें सही स्टेज है? Oral D. anal option B. Option B. Oral anal phallic latency genital. One of the key characteristic of substance dependence. Option A. Sir, option A. 30D होगा. D. The family of the individual notice their relatives has drinking issues. ये थोड़ी होगा. डिपेंडेंस का मतलब क्या होगा? डिपेंडेंस में इंसान बस सिर्फ ढूंढता है, सुबह उठते ही पी लेता है दारू और फिर रात तक दारू ही ढूंढता रहता है. Which of the following is an example of a specific learning disability? Dyslexia. Dyslexia. Mary Richmond's social diagnosis considered the first book of Social Case case. work. Social case work. belief in worth of the individuals is related to. Social Yeah. work. Social work principles. Social work value, sir. Principles. Values हो जाएगा ना. Value. Asymmetrical distribution in research indicates. Squeeness. स्क्रीनर का कोड ऐसे जो ने बताया था स्क्रीनर होना चाहिए डी. Skewness. Which type of family is formed by an individual when he marries and has children? Family of procreation. Nuclear family. So procreation. इसमें पूछ रहा नहीं है किल फैमिली. टाइप ऑफ फैमिली क्या है. फैमिली ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी टाइप में आएगा अगर जो है किसी ने शादी कर लिया और उनके जो है बच्चे हैं, एक दो जो भी बच्चे हैं अनमैरिड बच्चे हैं, तो वो क्या होगा? अनमैरिड बच्चे जी. न्यूक्लियर फैमिली. Establishment of child guidance clinic was done by. Jane Adam. और कोई? विलियम. Indian Society of Professional Social Work ISPSW was founded at. कहाँ बनाया गया था? National Institute of Mental Health and Neuroscience. Nimhan. Option C. Central Institute of Psychiatry. IUCN Where was the 2005. first? Where was the first charity organization society formed? London. London. किस सन में? 1960. 1969. 1869. 1869. और यूके में? 1877. Okay. Which among the following approach explain social functioning as an important component in psychotic social work? Problem solving approach. Problem solving approach. Which among the following approach is based on the personality theory of Otto Rank? Behavioral. Otto Rank का कौन सा functional. Yes. Problem solving approach किसने दिया? H.S. Perlman. 4P किसने दिया? Perlman. Perlman. इन्हीं का है सर.
क्या है स्टेप्स? person, place, problem, place, person, process, process. पर्सन होगा उसका person, प्रॉब्लम problem, होगा। problem, yes sir, Person, problem, place, process. process, process. सोशल डायग्नोसिस किसने दिया? Mary Richmond, मैं साइको ठीक सोशल है। डायग्नोसिस किसने दिया? क्या सर? लॉरेंस हॉलिस। ठीक है। A patient comes to a mental hospital with chief complaints of increased talk, over familiarity, increased psychomotor activities, and tall claims from the last 1 week. What type of mental disorder is it? मैनिया सर। mania, में हाइपर एक्टिविटी मतलब हाइपर साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है। साइकोमोटर का मतलब क्या होता है पता है? साइको मतलब कि उसका कॉग्निटिव फंक्शनिंग बिगड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, हाइपोथेटिकल बातें कर रहा है। मोटर मतलब कि उसकी शारीरिक एक्टिविटी भी उसी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो दोनों में जो है जब इंक्रीज हो जाता है साइकोमोटर एक्टिविटीज वो मैनिक सिम्टम्स माना जाता है। लैक ऑफ एंजॉयमेंट, पेसिमिस्टिक थॉट्स, reduced energy and low mood are the clinical feature of depression, Depression. depression, which of the following type of therapy is most effective in treating obsessive compulsive disorder? ERP. exposure, option B, An anxiety disorder is mood disorder, mood disorder और anxiety disorder दोनों एक disorder कैसे? An excessive or aroused state characterized by feeling of apprehension, uncertainty and fear. ठीक है, एक्सेसिव चेकिंग जो होता है वो किस में होता है? रिपीटेटिव चेकिंग, OCD में. OCD में। The efforts made to cope with the problem solving is a step of social casework investigation process. Which one is the tool of social investigation? role playing, लाइफ चार्ट जिसको बोलते हैं, जो जैसे जीनोग्राम होता है ऐसे लाइफ चार्ट। मैरी रिचमंड सोशल डायग्नोसिस कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ social casework, putting oneself in the shoe of another person and understand his or her empathy, perceptual world. empathy, Which word among the following refers to diagnostic product? diagnostic, clinical diagnosis, Intelligence capacity. To increase capacity for self direction is an objective of casework. casework, Who founded the principle of individualization of in social casework? Mary Richmond, B-Stick. 20 अच्छा देखो इनकी गलती कहाँ से पकड़ में आई पता है? मैंने एक जगह पे इस क्वेश्चन का यही सेम प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन गलती किया था, तो ये मतलब वही चीज मुझे लग रहा है कि वही कॉपी करके रख दिया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने भी ये गलती की। हो सकता याद है पहले वाले बैच में था ये वाला क्वेश्चन। The diagnostic school is basically founded on Sigmund Freud, Freudian theory. Which one may be defined as method of measuring individuals' social behavior? Sociometry. The concept of transfer and transference was introduced into the social work literature by किसने introduced? Jesse Taft. Jesse Taft. Case study involves careful observation of a person, observation of a person, very careful and complete observation of a person. Which among the following, ये person और agency भी हो सकता है,
Which among the following is a technique of psychoanalytic therapy? Home visit. Dream interpretation. Psychoanalytic therapy कैसे होगी? Dream interpretation. थोड़ा सा Dream लॉजिकली interpretation. जो है ना, इसी को रूल ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। देखो होम नहीं होगा विजिट सर। क्या है? एक सिंपल सा केस वर्क का टूल है। समराइजेशन हम काउंसलिंग का टूल यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ये भी टूल है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन किसका है? ड्रीम एनालिसिस का पार्ट है। ड्रीम एनालिसिस किसका Yes, है? sir. सिगमंड फ्राइड का है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सोशल केस वर्क। Treatment process. Diagnosis. Environmental manipulation is a method of treatment. Case work. Social Case case work. और अगर इसको इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन को बोलेंगे तो कैसा होगा? डायरेक्ट मेथड होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा? Indirect method. इनडायरेक्ट में हाँ, वो डायरेक्ट तो होगा अपन सर। नहीं एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वो इनडायरेक्ट है। सोशल केस वर्क के अंडर कर रहे हो। सोशल केस वर्क तो डायरेक्ट मेथड है, बट उसका okay, sir. पेशेंट का एनवायरमेंट मॉडिफाई कर रहे हो टू ट्रीट हिम या हर। हु प्रोपोनेटेड द कांसेप्ट ऑफ ऑपरेंट D.F. कंडीशनिंग? Skinner. D.F. Skinner. What is the principle of social casework? Non-judgmental. Non-judgment. The act of perceiving, understanding, responding to emotional state and ideas of another person is known as Empathy. ये बहुत easy है, Sympathy. empathy. अब इसमें और भी देख लो। सिंपैथी क्या होता है? एक अनप्रोफेशनल इमोशनल कनेक्शन होता है। एम्पैथी क्या होता है? एक इमोशनल प्रोफेशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन विद क्लाइंट या अदर्स। ट्रांसफरेंस जब क्लाइंट का इमोशनल कनेक्शन होने लग जाता है काउंसलर की तरफ। काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है? काउंसलर का क्लाइंट की तरफ इमोशनल कनेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इमोशंस को किसी और की तरफ जो है डिफेंस मैकेनिज्म displace करना। ठीक है, एक मैकेनिज्म है डिफेंस मैकेनिज्म। Which of the following is not an objective of social casework? A. A, sir. To decrease A. client contribution. A social worker should follow कैसा ट्रांसफरेंस? Counter transference. Positive transference. इसमें Ideal transference. should follow। आइडियल होना चाहिए सर। ये सर काउंटर क्यों होगा? काउंटर नहीं होगा, सॉरी, आइडियल होगा। आइडियल होना चाहिए। Ideal. Which of the following is not a part of social casework process? कंटेंट एनालिसिस। Content analysis. ट्रीटमेंट। Treatment. ट्रीटमेंट है, उसका रिजल्ट Content होता है। analysis. इसमें ट्रीटमेंट तो है ही है केस वर्क का पार्ट। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नॉट अ पार्ट। इवैल्यूएशन असेसमेंट और ट्रीटमेंट तो करते ही। हु स्टडीड द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क? फिशर जॉय। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इज कॉल्ड Clinical diagnosis. डायनामिक Dynamic diagnosis. क्लिनिकल डायग्नोसिस। डायनामिक डायग्नोसिस। सर डायनामिक में करंट होता है, क्लिनिकल में क्लिनिकल तो जो प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसको क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। डायनामिक और जो एटियोलॉजिकल में वर्तमान में। फर्स्ट। हाँ, जी। तीन तरीके का है, डायनामिक है, एटियोलॉजिकल और क्लिनिकल। कॉज ऑफ प्रोविजनल प्रॉब्लम डायग्नोसिस में क्या होता है? प्रोविजनल डायग्नोसिस जो होता है वो जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, वैसे प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है कि मतलब ये बदल सकता है, अभी करंट में ये डायग्नोसिस है। सर एटियोलॉजिकल क्या होता है? एटियोलॉजिकल मतलब जिसके वजह से पास्ट ट्रॉमा। जो पुराना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी है, इसको एटियोलॉजिकल। एटियोलॉजी मतलब ही होता है हिस्ट्री, बिल्कुल रूट कह सकते हैं। Removing reinforcement to eliminate a maladaptive pattern of behavior is called सिंपल एक्सटेंशन। exploration of client's habit is a technique of Diagnosis.
Social investigation. Social investigation. Appropriate social casework originated from USA. US, England, यूएसए USA. England. यूएसए का ही है मैरी रिचमंड यूएसए की थी. Who is the founder of client Carl centered? Roger. ये Carl क्वेश्चन Ross. आया है कई बार आया है Who is the founder of individual psychology? Albert Ellis. Albert Ellis. Adler. No, 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 no. Adler. फिर से बोलो. Alfred Adler. Who is the author of the book Structure of Social Action? Mary Richmond. Talcott Parsons. Who introduced the locality development model of community organization? Jack Roth. Jack Rothman. Jack Roth, Gerontology means Study of older people. स्टडी ऑफ ओल्डर एज aged people. Option A. अब देखो ऐसा है ना, इसको अब फिर से जैसे आ गया ना जेरेंटोलॉजी, जिसको नहीं समझ में आता है तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि कौन सा वार्ड है जेरियाट्रिक वार्ड है, तो जेरियाट्रिक पीडियाट्री जेरियाट्री ऐसे नहीं, तो जो जी आर लग जाएगा जहाँ पे वो समझ लो क्या है, ओल्ड एज के लिए, एल्डर्स के लिए. तो जेरेंटोलॉजी मतलब ओल्डर पर्सन का, लॉजी मतलब स्टडी करना, ठीक है, ओल्डर पर्सन का स्टडी करना. Which of the following is not a fundamental right at present? Right to property. प्रॉपर्टी पहले था बता दिया Right to गया property. Property. The custom of having more than one husband at the same time. Polyandry. Polyandry. Polyandry, एक से ज्यादा पत्नी होती तो polygamy, Polygamy. the term suicide was coined by Emile Durkheim. Durkheim. दर्शाएं गए कितने टाइप की सुसाइड इन्होंने बताई है? 4. 4 More types. चार बताई थी क्या क्या है? अल्टरिस्टिक Altruistic. Fatal है, altruistic Egoistic. है, Anomic. anomy है, egoistic. Anomic. Politic. एनोमिक, अल्ट्रिस्टिक और Egoistic. egoistic और fatalist. Futuristic. Who coined the term group psychotherapy? Jacob L. Morano. तो सोशियोमेट्री का भी सर इन्होंने किया था जैकब एल मोरेनो. हाँ. सोशियोमेट्री कर्ट लेविन का क्या है? फील्ड थ्योरी Field therapy. Field theory. अल्बर्ट theory. एलिस का तो Price. नहीं. Albert Ellis. कॉग्निटिव थ्योरी. चलो याद कर लेना. 86. The following which is not a defense mechanism: Warmth. सी denial, sublimation, projection to defense mechanism. Among the following, who was closely associated with the Narmada Bachao? Medha Patkar. Medha Patkar. Which of these is not a primary method of social work? Community. Social action. Social action. social action. इतना जल्दीबाजी में रहते हो इसीलिए क्वेश्चन गलत होता है. पढ़ लिया करो. अच्छा, कितने टाइप के मेथड्स हैं? 6 टू टाइप ना, प्राइमरी एंड primary and secondary. ऑक्सिलरी या सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या है? केस वर्क, Group work. Work and Community. Community organization. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडरी में Research. Action. social and Administration. एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, लेवल के आधार पे देखें तो कितने लेवल पे डिवाइड किया गया है? 3 लेवल. 3 लेवल क्या क्या है? माइक्रो, मेजो and macro. माइक्रो. एंड मैक्रो. माइक्रो लेवल पे जो हम फैमिली लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं तो उसमें कौन Case सा मेथड यूज करते हैं? केस वर्क. मेजो में हम कम्युनिटी लेवल पे करते हैं तो Group and ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन. मैक्रो लेवल पे हम सोशल वर्क, सोशल रिसर्च, एक्शन. सोशल एक्शन और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज करते हैं. डिस्थीमिया क्या है? क्रॉनिक माइल्ड डिप्रेशन. पहले डिप्रेशन का नाम डिस्थीमिया ही था.
मेलनकोलिया किसको बोलते थे? तो पिछली बार आया था मेलनकोलिया। मेलनकोलिया हैं? सैडनेस, जब सैड सॉन्ग सुनते हैं ना सर, उसमें एक कैटेगरी भी होती है। अरे भाई यहाँ साइकेट्री का क्वेश्चन है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेलनकोलिया सैडनेस किसको? रिलेटेड होगा। chronic disorder depression अल्कोहलिक एनोनिमस सेल्फ क्या? हेल्प ग्रुप एसएचजी self help group कितने स्टेप्स के प्रोग्राम है? 12 12 11 steps किसने फाउंड किया इसको? सर बॉब बॉब एंड एंड बिल। बिल। डॉक्टर बॉब। ऐसे याद करना, ए यानी अल्कोहलिक एनोनिमस, फाउंडेड बाय बॉब एंड बी बिल्स। बी अल्कोहल क्या है? depression सब्सटेंस। सब्सटेंस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जिसने भी बताया डिप्रेशेंट, तो डिप्रेशेंट ही है, याद रखना। हाँ, बट इस डिप्रेशेंट अगर नहीं है तो उसके बाद क्या हो सकता है? मेडिसिन तो है नहीं, स्वीट तो है नहीं, प्रोटीन तो है नहीं, है क्या? सब्सटेंस है। ठीक है। सब्सटेंस क्या होता है पता है आप लोगों को? सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस या ड्रग्स, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो किसी भी तरीके से इंसर्ट करने पे बॉडी में, चाहे सूंघ के, चाहे खा के, चाहे इंजेक्ट करके, अगर उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है या बॉडीली चेंजेस होता है तो वो सब्सटेंस और ड्रग्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। पैरासीटामोल एक ड्रग्स है, ऐसा नहीं कह सकते ड्रग्स नहीं है। ट्रामाडोल एक ड्रग्स है, बट ट्रामाडोल का क्या करते हैं? एक बहुत अच्छा पेन किलर है, लेकिन इसको अगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो नशा करते हैं, इसका नशे के लिए यूज करते हैं। ट्रामाडोल क्या है? एक नार्कोटिक ड्रग्स है। ठीक है। ये पेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है और इसीलिए इसको अब एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है बैन कर दिया है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इवन जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स किसको बोलते हैं? क्लोनाजेपाम, ठीक है, लोराजेपाम, जो नींद की दवाई होती है। मेंडल हाइजीन मूवमेंट किसने चलाया? Clifford Beers क्लिफर्ड बियर्स। P4 कॉन्सेप्ट, H.H. Perlman पर्लमैन। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एरिक बर्न एरिक Carl Roger sorry Eric Bauer एरिक which बर्न। of the following is a principle of group work? लैंड ग्रुप फॉर्मेशन बी प्लांट फॉर्मेशन। B Who is the founder of the family therapy? family therapy जेन एडम Sullivan Nathan Ackerman. okay The settlement house established by Jane Addams in Chicago, 1889, was named. The Hull Hull House. House Social group work is processed by which? Social functioning is enhanced through purposeful group experience. Experience The relationship in secondary group. formal Formal. प्राइमरी ग्रुप में क्या होगा? इनफॉर्मल। Informal. प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी फैमिली प्राइमरी में जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप से और उसको फैमिली। प्राइमरी रख सकते हो, सेकेंडरी ऑफिस वाला ग्रुप जो है। ठीक है। और उसके अलावा होमोजीनियस ग्रुप और हेट्रोजीनियस ग्रुप क्या होता है? होमोजेनियस में एक जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे अल्कोहल वाला। हेट्रोजीनियस जिसमें मिक्स हेट्रोजेनियस में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, मिक्सअप होता है। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग। स्टेजेस ऑफ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, Tuckman. Tuckman. ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही मिक्स अच्छे पेपर था। क्वेश्चन के साथ भेज दीजिएगा। इसको यार भेज तो दूंगा मैं, लेकिन इसको मुझे कुछ करेक्ट करना पड़ेगा। सर ये भेज दूंगा। पूरा वैसे आप क्वेश्चन लोग पेपर भेजिएगा, इसमें वो भी है ना, मैथ्स वगैरह भी है।
नहीं वो और है, इसमें मैथ नहीं आता। ये ऊपर जो था स्टार्टिंग में वो LLB का था।